अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के इस व्लॉग। तो अभी मैं खड़ा हूं दूल्हे दरिया खान की पुल जो ठट्टा और सजावल के बीच में है और वहां से ले रहा हूं ये भुट्टे। अक्सर औकात कराची में इसका चर्चा चलता है कि ये कहाँ होते और कैसे होते हैं। तो ये देखें इनके बीज। तो चलिए चलते हैं अपने फार्म पे और देखते हैं कि किस तरह ये उगते हैं फार्म पे। चलिए मेरे साथ। तो अभी हम पहुंच गए अपने फार्म पे और ये है मेरा फार्म। ये मेरी गाड़ी खड़ी थी। ये सामने मेरा तालाब है जिसमें मछलियां भी होती हैं, उसके अलावा लोटस सीड भी होता है। ये छोटे छोटे पौधे खड़े हैं जो मैंने यहाँ उगाए हैं। ये मेरा बंगला है जिसमें लेबर वगैरह रहती है और कभी कभार मैं भी आता हूँ। और ये खड़ा है मेरा तरबूजा जो मेरे फार्म पे हुआ है और अभी हम इसको निकालेंगे। ये मैं लेके जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। तो अब इसको तोड़ते हैं और तोड़ के लेके जाते हैं घर। तो इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो है वो मेरे तालाब पे खड़े हैं और क्योंकि आज आया हूँ मैं तो उसका छोटा सा आपको टूर भी कराता हूँ और एंड में जाके हम देखते हैं लोटस सीड। ये इसी तरबूजे के फूल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, पीले पीले फूल और हरी हरी जो है वो घास पे देखें किसे खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं लोटस सीड। ये है मेरा तालाब और ये है मेरे तालाब का रास्ता। साथ में बिल्कुल नहर है। नहर के रास्ते से हम जाएंगे तालाब के बिल्कुल बीच में। दोनों तरफ तालाब है और बिल्कुल तालाब के बीच में ये जो बंद है, इस बंद पे मैंने छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। उस पौधों का आपको दीदार कराते हैं। तो चलते हैं आगे और देखिए। सबसे पहले फूल खिले हुए, बहुत ही खूबसूरत। तालाब के बिल्कुल बंद के साथ ये रहा तालाब। ये हिरन का दरख्त है, सिंधी में इसको हिरन कहते हैं। ये वो दरख्त है जिससे आप नौनिहाल और ग्रेप वाटर जो बच्चों को देते हैं वो बनता है। बहुत ही प्यारा पौधा है इसका। और ये रहा मोरिंगा जिसकी इफ़ादियत तो आप सबको पता है कि मोरिंगा किस किस काम आता है। एक मुकम्मल न्यूट्रिशन है पूरे जिस्म की हमारे लिए। ये वो दरख्त और पौधा है जिसको ऊँट खाता है। ऊँट की ये मेन खुराक है। हम इसको जार कहते हैं सिंधी में, उर्दू में मुझे ख़ुद पता नहीं इसका नाम क्या है। इस पौधे के नाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा दरख्त आगे चल के बनता है और उसके सफ़ेद सफ़ेद फूल बनते हैं। ये रहा आपका सामने लोटस सीड जिसको हम सिंधी में पाबोड़ा भी कहते हैं और उर्दू में इसको भुट्टा कहते हैं। और उसके फूल को कंवल कहते हैं, यानी कंवल का भुट्टा। सबसे पहले इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में लगाई जाती हैं। जड़ें लगाने के बाद जैसे ये ज़मीन से बाहर आता है तो इस तरह ये पत्तों की शक्ल में पूरे तालाब में फैल जाता है। जब ये तालाब में फैल जाता है तो उससे बिल्कुल ये इस तरह जिस तरह ये लकड़ी निकली हुई है, ये लकड़ी निकलती है और उस लकड़ी में एक छोटा सा एक जो फूल है वो निकलता है। पहले उसके बाहर के जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन पत्ते झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद सफ़ेद पत्ते निकलते हैं। उसके बाद सफ़ेद पत्ते जैसे ही झड़ते हैं फिर ये बिल्कुल फूल की तरह ये कमल का भुट्टा निकलता है और आहिस्ता देखते देखते ये बड़ा होके एक भुट्टा जो खाने के लायक वो हो जाता है। इस भुट्टे के पत्तों पे खाना परोसा जाता है। इंडिया में इस पत्ते को बहुत ही ट्रेडिशनली देखा जाता है। इसमें लोगों को खाना परोस के दिया जाता है, एक इस पत्ते से, एक केले के पत्ते से। उसके अलावा एक इसकी जो जड़ें हैं उनसे सालन बनता है जो पता नहीं कितनी शादियों में इस सालन का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। उसके अलावा आप कराची में भी खाते रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जड़ों को खाती है। इसके भुट्टे के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इंसान के जिस्म के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। तो हज़ार नेमतों से भरा हुआ ये भुट्टा है। और उसके अलावा इसके जो पत्ते हैं वो जैसे ही सूखते हैं, झड़ते हैं तो इनको मछलियाँ भी खाती हैं बड़े शौक़ से। तो आप ये देख रहे हैं सामने, ये मछलियाँ इनको खा भी रही हैं। तो आज मैं इस वीडियो के तसव्वुफ से एक और आप सबको, मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो उनको एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर कभी आपका मूड बने, आपको अपनी फैमिली के साथ ये फार्म घूमना हो तो आप बिल्कुल घूम सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है नीचे कमेंट्स में दे दूँगा।
आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। बिल्कुल बदीन और सजावल रोड के मेन रोड के साथ ही ये फार्म है। आप जाके इसको विज़िट करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा अगर आपका मूड बनता है तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी जो है वो मैंने इसके बारे में आपको नॉलेज दे दी होगी। तो चलिए चलते हैं वापसी पे, और अपने सफ़र के साथ मेरी गाड़ी खड़ी है और उसके अलावा मेरा जो चौकीदार है वो खड़ा है, उसके पास चलते हैं। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी, चलते हैं और दूसरे पौधों के बारे में भी पूछते हैं अपने चौकीदार से कि उन पौधों का क्या हाल है, और जो कमल के घुट्टे हमने तोड़े हैं वो लेते हैं। ये रहे घुट्टे, और ये खड़ा है मेरा चौकीदार खमीसो। तो अब इनसे भी करते हैं बाय बाय। ये तालाब है मेरा, और चलते हैं। खमीसा बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू व्यूअर्स। तो अगले अपने व्लॉग से मिलते हैं, बड़ी मेहरबानी, बाय बाय।